नमस्कार। मैं प्रोफेसर नूतन गुप्ता, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय। प्यारे छात्रों, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग मुग़ल बादशाह अकबर की चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने उनके धार्मिक जीवन की चर्चा किया था। इससे संबंधित PDF फाइल भी हमने आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है। आज हम लोग उनके धर्म की एक प्रमुख विशेषता दीन-ए-इलाही और सुलह कुल की नीति की चर्चा करेंगे। दीन-ए-इलाही क्या थी, इसके क्यों व्यवस्था किया गया था, साथ ही साथ सुलह कुल की नीति क्या थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, इन सारी बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। अकबर धार्मिक रूप से बहुत ही उदार विचार का था। दीन-ए-इलाही सही मायने में धर्म न होकर एक आचार संहिता की तरह से था। दीन-ए-इलाही 1581 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने समरूप धर्म के रूप में इसे स्थापित किया था। इसमें हिंदू, इस्लाम, जैन, पारसी, ईसाई इत्यादि सभी धर्मों को स्थान दिया गया था, महत्व दिया गया था। इस प्रकार अकबर ने दीन-ए-इलाही में भारत के प्रमुख सभी धर्मों, जैसे कि अभी हमने कहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर्शियन, जैन इत्यादि को सम्मिलित कर उसके अच्छे विचारों को, उसके मूल तत्वों को दीन-ए-इलाही में सम्मिलित करने का प्रयास किया। हालांकि दीन-ए-इलाही जो है धर्म, वह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। इसे लगभग सभी धर्म वालों ने विरोध किया इसका, खास करके मुसलमान जो थे, इस्लाम धर्म के समर्थक, उन लोग तो कुछ ज़्यादा ही इसका विरोध किए, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो कि उन्हें मंजूर नहीं थी। इसमें कई ऐसी बातें अन्य धर्मों के समर्थन के लिए जो अकबर ने अपनाया था, जैसे पार्सियन के लिए सूर्य की पूजा करना और ज्योति का प्रकाश के रूप में पूजा करना, अग्नि की पूजा करना इत्यादि। कुछ जैसे कि जैनियों के तरफ से अहिंसा को इसमें बहुत महत्व दिया गया था। खुद अकबर जो है वो हर एक शुक्रवार को निरामिष भोजन करता था। तो इस तरह से, और कुछ प्रमुख त्योहारों में हिंसा को वर्जित कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से बहुत सारे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने इसका, इस्लाम के मुल्लाओं ने इसका विरोध किया और यह धर्म बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया। माना जाता है कि अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल जो था, उसी के दरबारी, उसके नवरत्न, उसने ही मृत्यु पर्यंत अर्थात पूरे जीवन काल तक दीन-ए-इलाही को माना था। इसके अलावा 19 और लोगों ने दीन-ए-इलाही को माना, जो कि बाद में धीरे धीरे इसे छोड़ते चले गए। दबेस्तान-ए-मजहब के अनुसार अकबर के पश्चात केवल 19 लोगों ने इस धर्म को अपनाया। कालांतर में अकबर ने एक नए पंचांग की रचना की, जिसमें उसने एक ईश्वरीय संवत को आरंभ किया, जो अकबर की राज्याभिषेक के दिन से, अर्थात जिस दिन वो सम्राट बना था, उस दिन से प्रारंभ होता था। अकबर ने अपने समय में अपने तत्कालीन जो सिक्के उन्होंने चलाए थे, उसमें अल्लाहू अकबर लिखवाया, जो कि अनेकार्थी शब्द है, अर्थात इसके कई अर्थ थे। जो उन्होंने, अकबर ने सिक्के के पीछे अल्लाहू अकबर जो खुदवाया था, उसके कई अर्थ हो रहे थे। जैसे कि अकबर का इसका शाब्दिक अर्थ था महान और बड़ा। अल्लाहू अकबर शब्द के अर्थ हैं अल्लाह ईश्वर, अर्थात अल्लाह अर्थात ईश्वर महान है, या अल्लाह सबसे बड़ा है।
दीन इलाही में भोग, अहंकार, निंदा, वासना इत्यादि को वर्जित ठहराया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें दया, दानशीलता, विचार, संयम इत्यादि को बहुत महत्व दिया गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक समाज में अच्छे समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वो सारे गुणों को अकबर ने दीन इलाही में समाहित करने की कोशिश किया था। साथ ही साथ वैसी दुर्बुद्धियाँ, वैसे नीचता जिसे कि छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए, अकबर ने उसे अपने इस दीन इलाही में वर्जित कर दिया था। दीन इलाही धर्म का जो प्रधान था मजहर के अनुसार, अर्थात जो मजहर में उसने बताया है कि दीन इलाही का जो प्रधान था वो प्रधान पुरोहित स्वयं अकबर ही था, अर्थात बादशाह था। दीन इलाही में किसी नबी को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया था, बल्कि इसका जो हेड है वो खुद स्वयं अकबर ही। अब छात्रों, हम लोग सुलह एक कुल की नीति जो अकबर द्वारा लागू किया गया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का एक उद्देश्य है, अतः उसने सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाकर एक सुलभ मार्ग, समन्वय वाला मार्ग अपनाने की कोशिश किया, जिसे सुलह कुल कहा गया। इस तरह से इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को दीन इलाही के माध्यम से सम्मिलित किया गया था। इसमें इस्लाम का एक ईश्वरवाद, पारसी धर्म के अनुसार सूर्य और अग्नि उस ईश्वर के प्रकाश और तेज के रूप में पूजनीय थे। हिंदू और जैन धर्मों के अहिंसावाद की इस धर्म में गहरी छाप थी। हालांकि यह भी माना जाता है कि सुलह एक कुल की नीति जिसमें दीन इलाही का सार था, अकबर ने केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य प्रशासनिक उद्देश्य और सुचारू पूर्ण राज्य के संचालन के लिए भी इसे सम्मिलित किया था। इसमें अकबर की धार्मिक सहानुभूति की नीति जिसका आधार थी। इस प्रकार से ये हिंदू बाहुल्य भारत में अकबर महान बन पाया अपनी उदारता और धार्मिक समन्वय के कारण। दीन इलाही को तौहीद इलाही भी कहते हैं। दीन इलाही में रहस्यवाद, प्रकृति पूजा और दर्शन आदि तत्वों को भी शामिल किया गया था। अकबर द्वारा संचालित दीन इलाही और सुलह कुल की नीति के द्वारा अकबर ने भारत में शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थन किया। जैसा कि प्राचीन काल में हम देखते हैं, प्राचीन भारत में मौर्य काल में भी हम देखते हैं कि सर्वधर्म समभाव को अशोक ने कोशिश किया था कि सभी धर्मों को मान्यता देते हुए धम्म की नीति अपनाया था। जैसा कि छात्रों, आपने प्राचीन भारत के इतिहास में देखा है कि अशोक की जो धम्म नीति थी वह भी एक आचार संहिता थी। उसमें भी यह बताया गया था कि हमें क्या करना चाहिए और एक नागरिक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। इसी तरीके से यदि अकबर का हम देखें, हो सकता है अकबर अशोक के धम्म से प्रेरित हुआ हो और उसने सुलह कुल और दीन इलाही को ईजाद किया। और आधुनिक काल में भी यदि हम देखेंगे तो महात्मा गांधी ने भी सर्वधर्म समभाव को ही अपना करके राष्ट्रीय आंदोलन को इतना मजबूत बना पाया था। इस प्रकार प्यारे छात्रों, हम लोगों ने देखा कि अकबर की धार्मिक नीति उदारतापूर्ण नीति थी, जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात कही गई थी और एक अच्छे व्यक्ति बनाने का, एक अच्छा नागरिक के निर्माण के लिए शील, संयम, इन सारी बातों पे जोर दिया गया था तथा अहंकार, वासना, इन सारी चीज़ों को वर्जित किया गया था। आशा है कि आप लोगों को
समझ में आ गया होगा और किसी छात्र को यदि PDF फाइल का ज़रूरत हो इससे संबंधित तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। धन्यवाद। या आप हमारे कॉलेज का वेबसाइट कमला राय कॉलेज के वेबसाइट पे या JPU के साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं।